जय सिया राम, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जो कि खाटू श्याम बाबा को अमीरों के भगवान मानते हैं। यह कहानी है रमेश जी के परिवार की। रमेश जी एक साइकिल रिक्शा चालक हैं और उनकी पत्नी कविता घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। लोगों के घर के बर्तन साफ करती है। उनका बेटा अमन घर के ही पास एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है। वह स्कूल बहुत ही साधारण सा है। एक बार अमन स्कूल से घर आते वक्त सीधे रास्ते से ना आते हुए गलती से दूसरे रास्ते से घर की तरफ निकल पड़ा। अमन जब अपने स्कूल से थोड़ा आगे आता है तो वह एक स्कूल को देखता है। उस स्कूल के शहर के रईस लोगों के बच्चे पढ़ा करते हैं। उस स्कूल की शानदार इमारत को देखकर उसके मन में उत्सुकता होती है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसी स्कूल में पढूं। कितना सुंदर स्कूल है ये, कितनी सुंदर ड्रेस है। वह अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा से जिद करने लगता है। वह कहता है, पापा मैं भी उस बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। तो रमेश जी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा वह स्कूल तो बड़े बच्चों का है। तो अमन ने कहा, मैं भी बड़े बच्चा बनकर दिखाऊंगा। आप मेरा भी दाखिला उस स्कूल में कराओ। तो रमेश जी ने उसे फिर समझाया, बेटा यह नहीं हो सकता, बहुत बहुत पैसे वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो अमन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, तो क्या मेरी किस्मत ख़राब है पापा जो मैं आपके घर में पैदा हुआ? मेरी किस्मत ख़राब है जो आप मेरे मम्मी पापा हो? क्या मेरी किस्मत ख़राब है जो मैं इस घर में हूँ? इससे तो अच्छा मुझे कहीं बेच दो, जो पैसे वाले मम्मी पापा होते हैं उनको बेच दो। उसे नहीं पता वह क्या बोल रहा है, क्योंकि बच्चे की उम्र मात्र 7 साल की है। लेकिन उसने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर शायद बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए कि मुझे पाल नहीं सकते तो मुझे बेच दो। रमेश जी को उसकी यह बातें बड़ी तकलीफ़ दे रही थी। उन्होंने अमन से कहा, ठीक है बेटा, अगले साल हम उस स्कूल में तुम्हें भर्ती करा देंगे, लेकिन अब तुम जिस कक्षा में पढ़ रहे हो उसको बीच में से नहीं छोड़ा जा सकता। तुम ये साल पूरा कर लो, इस कक्षा के तुम परीक्षा दे लो, उसके बाद जब तुम पास हो जाओगे तो उस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। रमेश जी की पत्नी कविता जी ने जब यह सुना तो हंसते हुए कहा, अरे तुम भी कैसी बातें करते हो, जो हो नहीं सकता वो तुम बोल रहे हो जाएगा। उन्होंने अमन को डांटकर चुप करा दिया। लेकिन उस रात रमेश जी को नींद नहीं आई। अगले दिन रमेश जी उसी बड़े स्कूल पहुंचते हैं। अपना रिक्शा वो वहीं पास में झाड़ियों में छुपाकर वहीं गेट पर पहुंचते हैं। वह गेट कीपर से कहते हैं, मुझे वह फॉर्म चाहिए जो बच्चे के एडमिशन के लिए होता है। गेट कीपर रमेश जी को फटकार लगाते हुए कहता है, भागो यहाँ से। तुझे पता भी है तू किस स्कूल का फॉर्म मांग रहा है? पता है यहाँ की फ़ीस कितनी है? तेरी औकात नहीं है स्कूल के लायक। तो रमेश जी ने कहा, अरे वाह, वह मुझे फॉर्म दे दो बस, मैंने तुमसे बोला ही क्या है। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जिन साहब का मैं ड्राइवर हूँ, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उन्होंने मंगाया है। यह सुनकर गेट कीपर के मन में आया कि अगर सच में किसी बड़े आदमी का ड्राइवर निकला तो मेरी नौकरी जा सकती है। तो यह सोचकर गेट कीपर ने उन्हें स्कूल के अंदर जाने दिया। दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, फिर यह तो एक छोटा सा झूठ है। अब अंदर जाकर वह वही बातें दोहराता है। सब कहते हैं कि यह फॉर्म तो 1500 का है, अब आप इसके पैसे लाए हो तो ले लो, पैसे दो और फॉर्म ले लो। रमेश जी ने कहा, नहीं पैसे तो नहीं लाया, फिर मैं साहब से कह देता हूँ कि आप फॉर्म नहीं दे रहे। तो वह बोले, अरे भाई तुम रुको। उनके मन में भी डर बैठ गया कि पता नहीं कौन थे साहब हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसे फॉर्म दे देते हैं, 1500 रुपये की तो बात है, जब एडमिशन होगा तो वसूल कर लेंगे। यह सोचकर स्कूल वालों ने रमेश जी को फॉर्म दे दिया। अब चलते समय रमेश जी ने पूछा, 5वीं क्लास में बच्चे का एडमिशन कराने के कितने रुपए लगते हैं? तो स्कूल वालों ने जवाब दिया, इसकी चिंता तो क्यों कर रहा है, उसकी चिंता तेरे साहब करेंगे। तो रमेश जी ने कहा, फिर भी मैं तो बस पूछ रहा हूँ। तो स्कूल वालों ने बताया कि तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। इसमें एडमिशन फ़ीस, बस का किराया, ट्यूशन फ़ीस, टैक्स, स्कूल ड्रेस, किताबें, सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सब कुछ इसी में आएगा। पहली साल में करीब 2 लाख रुपए लगते हैं और अगले साल से हर साल करीब 1 लाख रुपए लगते हैं।
यह सुनकर वह चुपचाप स्कूल से बाहर आ गया। घर पर वह अपनी पत्नी कविता जी को बताते हैं कि उस स्कूल की पहले साल की फीस 2 लाख रुपए है और पहले दिन ही जमा करानी पड़ेगी। यह बातें सुनकर कविता जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले कहा था, तुम अपना समय यूं ही नष्ट कर रहे हो। तुम बिना बात पे वहाँ गए पता करने, फॉर्म लेने, जब तुम्हें पता है कि बड़ा स्कूल है, महंगा है, तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। तो रमेश जी ने कहा, नहीं, हमारे पास 30,000 रुपये तो हैं, बस हमें 1,70,000 रुपये और जमा करने हैं और अभी हमारे पास 6-7 महीने का समय है। कविता जी कहती हैं, जो हो नहीं सकता तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, बेकार की बातें क्यों करते हो। अमन ने बस ऐसे ही कह दिया कि तुमने उस बात को दिल पर ही लगा लिया, इसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। 2 दिन से तुम ठीक से सो भी नहीं रहे, ठीक से खाना भी नहीं खा रहे, तुम ये क्या कर रहे हो। तो रमेश जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे इसके लिए दिन रात रिक्शा चलाना पड़े, लेकिन मैं अमन के लिए यह करके रहूँगा। तो कविता जी कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस लगन को देख के, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की लगन देख के मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी 2-3 घर और पकड़ती हूँ, थोड़ा काम ज़्यादा करूँगी, मैं भी कोशिश करके देखती हूँ, हम मिलकर पैसे जोड़ेंगे। अब वह खाना खाकर उठकर चलने लगते हैं। तो कविता जी पूछती हैं, अब कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम आए हो। तो रमेश जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ अब से मैं खाना खाने के बाद रात में 2 घंटे और रिक्शा चलाऊँ, क्योंकि हमारा घर स्टेशन के पास है और मुझे सवारी मिलने में दिक्कत भी नहीं आएगी और रात के समय 50 से 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगले दिन कविता जी जिस घर में काम करती थी, वहाँ कोई पाठ हो रहा था, कोई भजन हो रहा था खाटू श्याम बाबा का। जब वह दूर खड़ी देखती रही और फिर घर आकर अपने पति रमेश जी से कहती हैं, हम भी उसकी पूजा करें, बहुत पैसे वाला भगवान है। तो रमेश जी हंसे और बोले, पैसे वाला भगवान? कौन सा पैसे वाला भगवान? पैसे वाला भी कोई भगवान होता है? भगवान ही तो सब कुछ है, हर भगवान ही पैसे वाला है अगर असली नज़र से देखा जाए तो। उन्हीं से हम हैं, उन्हीं से हमारा घर चलता है। तो वो बोली कि नहीं, मैं सभी पैसे वाले लोग आते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैं आज थी, जहाँ कीर्तन हो रहा था, जहाँ मैं काम कर रही थी, वहाँ पूजा थी आज, उन्होंने मुझे यह लड्डू वगैरह भी दिए हैं और यह पैसे वाले भगवान के हैं। तो रमेश जी ने पूछा, भगवान का नाम तो बताओ। वैसे तो सभी पैसे वाले ही भगवान हैं, लेकिन तुम कौन से भगवान की बात कर रहे हो और कौन है इतना पैसे वाला? कविता जी बोली, कोई खाटू श्याम करके है, वो पैसे देता है। तो रमेश जी ने कहा, कौन सा भगवान इस तरह से पैसे देता है, तुम किन बातों में आ गई, ये सब काल्पनिक बातें हैं। हाँ, भगवान सब कुछ करता है, सृष्टि चला रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे सामने जाके ऐसे ही पैसे दे रहा है, ये कौन सा भगवान है? तो चलो तुम खाना लगाओ, छोड़ो ये सब बातें। अब वह खाना खाकर रिक्शा चलाने निकल गए, लेकिन कविता जी के मन में तो यह बात बैठ ही गई थी कि यह जो खाटू श्याम है, यह पैसा देता है, सब पैसे वाले हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं इनकी पूजा करने से, सबके पास बहुत सारा धन आ जाता है। मैं इसी भगवान से कहूँगी कि मेरे बच्चे के लिए 2 लाख रुपए दे दे, मैं तो यही करूँगी। अगले दिन सुबह ही वह उसी घर में जाती है जहाँ वह काम करती है। वहाँ पर जाकर वह उस घर की मालकिन से पूछती है कि दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछनी है। तो उसकी मालकिन ने कहा, हाँ पूछो। कविता जी ने कहा, दीदी ये जो पैसे वाला भगवान है, इसकी कोई फ़ोटो है? तो इस महिला ने कहा, कौन से पैसे वाले भगवान? तो कविता जी कहती है, वही भगवान जिसकी कल आपके घर में पूजा थी, ये जो बड़ी सी फ़ोटो लगी है, यही भगवान। इनकी कोई छोटी फ़ोटो है आपके पास? तो वह महिला पूछती है, क्या करोगे इस फ़ोटो का? तो वह कहती है, मैं भी इसकी फ़ोटो अपने घर में रखूँगी और कहूँगी कि मेरे घर को बड़ा कर दे और मुझे बहुत सारा पैसा दे दे। यह सुनकर वह महिला हंसने लगी और बोली, अच्छा और क्या करेंगी? तो कविता जी बोली, मैं तो बहुत कुछ मांगूंगी। तो वह कविता जी को खाटू श्याम जी की एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी फ़ोटो और एक लॉकेट ला कर देती है और कहती है, यह पकड़ 500 रुपये। कविता जी पूछती, यह किस लिए? मालकिन बोलती है, तू अगर पूजा पाठ करेगी तो तुझे कुछ सामग्री भी तो चाहिए होगी। कविता जी भी एकदम से बोली, देखा यह पैसे वाला भगवान है ना? तो मालकिन ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझी। कविता जी ने कहा, देखो अभी तो यह मेरे हाथ में ही आए हैं और इनके आते ही 500 रुपये मेरे हाथ में आ गए। मालकिन दोबारा हंसने लगी। वह बोली, पगली,
पैसे वाला मत बोल। हाँ, बस ये बात सही है कि बाबा से सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो वह ज़रूर पूरी करते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर मनोकामना पूर्ण होती है। घर जाकर वह सारी बात रमेश को बताती है और वह भी हंसते हुए कहते हैं, सही में यह तो तेरे पैसे वाले भगवान हैं। कविता जी बाबा की तस्वीर को घर का एक कोना साफ करके वहाँ लगाती है और एक ही बात कहती है, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। कविता जी को कोई पूजा पाठ करनी नहीं आती थी। वह बस हाथ जोड़कर यही बात दोहराती रहती थी। यह देखकर रमेश जी हंसते और कहते कि इस तरह तो तेरे भगवान ने सुन ली और बच्चे का एडमिशन हो गया। ऐसे ही समय बीत रहा है। एक हफ्ते बाद अमन का जन्मदिन आने वाला था। रात को जब रमेश जी रिक्शा चलाकर घर लौटे तो देखा कि अमन जागा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तू अभी भी जग रहा है? तो अमन ने कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो रमेश जी ने कहा, बताओ। तो अमन ने कहा, मुझे एक साइकिल चाहिए। और यह कहकर वह एक अखबार लेकर आया जिसमें साइकिल की फ़ोटो थी। बोला, मुझे पापा ठीक ऐसे ही साइकिल चाहिए। रमेश जी उस अखबार को साइड में रखते हुए कहते हैं, ठीक है ले आएंगे, क्योंकि वह दिन भर के थके हुए थे। तो अमन वह अखबार फिर उठा के उनके हाथ में देता है, कहता है, मुझे यही साइकिल चाहिए, नहीं तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो रमेश जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मुझे ला के देंगे, लेकिन अभी रात बहुत हो गई, सो जा, मैं भी थक कर आया हूँ, देखते हैं, दिला देंगे। कविता जी को नहीं पता था कि रात में क्या बात हुई, क्योंकि वह सो रही थी। सुबह जब उन्होंने रमेश जी के हाथ में वह अखबार देखा तो हंसते हुए पूछने लगी, अब क्या रिक्शा बेच के साइकिल लोगे? रमेश जी कविता जी को पूरी बात बताते हैं। तो कविता जी कहती है, तुम क्यों उसकी हर जिद पूरी करते हो? रमेश जी बोले, अगले हफ्ते अमन का जन्मदिन है। वह अमन को अपने पास बुलाते हैं और उसे दूसरी कुछ सस्ती साइकिल का फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं, बेटा अगर ये वाली साइकिल ले आऊँ तो? अमन कहता है, नहीं मुझे तो वही साइकिल चाहिए जो मैंने आपको दिखाई थी। तो रमेश जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं पक्का वही लेकर आऊँगा। रमेश जी जब यह पता करते हैं वह साइकिल कितने की आती है तो पता चला कि उसकी कीमत तकरीबन 6,500-7 हज़ार थी। रमेश जी पूरे महीने रिक्शा चलाने के बाद इतने रुपए जमा कर पाते हैं। रमेश जी बहुत मायूस हो जाते हैं। कविता जी उनके लिए खाना लगाती हैं तो वह एक निवाला खाते हुए और घर से बाहर निकल जाते हैं। कविता जी ने कहा, खाना तो खा लो। तो रमेश जी बोले, अभी मन नहीं है, थोड़ा टहल के आता हूँ। वह पैदल पैदल टहलने लगते हैं और आगे जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी एक आदमी आता है और पूछता है, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? वह रमेश जी का एक पुराना दोस्त था। रमेश जी उसे सारी बात बताते हैं। उनका दोस्त कहता है, तो मैं तेरी एक समस्या तो दूर कर सकता हूँ, यह साइकिल वाली। तुझे तैरना आता है ना? तूने बहुत समय में कोई कर्तव्य भी नहीं दिखाया। तो रमेश जी ने कहा, वह सब पुराने समय की बात है, वह सब बचपन की बात है, बहुत समय हो गया। रमेश जी का दोस्त बोला, तू मेरे साथ चल, यहाँ एक सर्कस लगा हुआ है, वहाँ पैसे मिलते हैं, चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि वह पानी वाला करतब अब बंद हो चुका था। वहाँ से वापस लौट रहे थे वो लोग, तभी एक आदमी उनसे कहता है, हमारा एक आदमी जो ऊंचाई से पानी में कूद गया, वह एन वक्त पर धोखा दे गया। सभी टिकट बिक चुकी हैं, पब्लिक मुझे गाली देगी और हमारे सर्कस की बहुत बदनामी होगी। तभी रमेश जी पूछते हैं, भाई साहब कहाँ से कूदना है, मुझे बताइए, मैं मदद करता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई तुम जाओ यहाँ से। तो रमेश जी ने कहा, आप मुझे बताओ तो सही कितने रुपए मिलेंगे और कहाँ से कूदना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वह रमेश जी को एक पट्टा दिखाता है जो बहुत ऊंचाई पर होता है और नीचे स्विमिंग पूल होता है। स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और चारों तरफ पब्लिक थी। वह टेंट के पीछे से रमेश जी को दिखाता है, फिर वहाँ से पानी में कूदना है। तो रमेश जी ने पूछा, कितने रुपए दोगे? उस आदमी ने कहा, पहले तुम ध्यान से देख लो। तो उसके दोस्त ने मना किया, अरे छोड़िए, तो बहुत ऊंचा है, कोई दिक्कत आ जाएगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, हम घर चलते हैं। तो रमेश जी ने कहा, 1 मिनट रुक, कितने पैसे दोगे? तो उसने कहा, 2,000 दूंगा एक बार कूदने के। रमेश जी ने तुरंत कहा, ठीक है मैं कूदूंगा। रमेश जी ने सब हिसाब लगा लिया कि बस 3 बार कूदना है और साइकिल आ जाएगी। और फिर जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है कि पहले पूरी बात सुन लो, आपको सिर्फ कूदना नहीं है, आप जब ऊपर पहुंचेंगे तो आपको पूरे शरीर पर आग लगा दी जाएगी और आप जलते हुए नीचे कूदोगे।
रमेश जी ने कहा बस उसके मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कूदने से पहले आप इस कागज़ पर साइन करके जाओ कि अगर इस करतब के दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार हमारी नहीं है। रमेश जी ने कुछ पढ़े उस पर बिना कुछ पढ़े अपना अंगूठा लगा दिया। वह फटाफट चढ़ गए। उनके मन में तो बस ये था कि मुझे पैसे चाहिए। उन्हें पूरी तरह से ढक दिया गया और आग लगा दी गई। ढकने के बाद भी रमेश जी को आग की तपिश महसूस हो रही थी क्योंकि वे उनकी कॉस्ट्यूम में कई सुराख थे। वह ऊपर से कूदने के बाद तुरंत बाहर निकलते हैं और उस आदमी को पूछते हैं मेरे 2000 बन गए ना। तो उस आदमी ने कहा हाँ बन गए। उसने 2000 रुपये रमेश जी को देते हुए कहा ये लो तुम्हारे 2000, अब कल आना। रमेश जी ने कहा एक बार और कूदूंगा और पैसे दोगे। तो वह आदमी सोचने लगा कि उनके यहाँ जो आदमी पहले था वह 2 घंटे में एक बार कूदता था और बहुत नाटक करता था। यह तो अभी पानी में गिरा और दोबारा कूदने के लिए कह रहा है। इसे पैसों की वाकई ज़रूरत है। रमेश जी वापस ऊपर चढ़ते हैं। वापस आग लगाई जाती है और इस बार उनका कॉस्ट्यूम पीठ की तरफ से काफ़ी जल चुका था। वह फिर से कूदते हैं और दोबारा से 2000 रुपये ले लेते हैं। अब वह एक बार और कूदना चाहते थे तो सर्कस का मालिक उन्हें रोकता और पूछता है अच्छा यह बता तू ये सब क्यों कर रहा है। तो रमेश जी बताते हैं मुझे अपने बेटे के लिए साइकिल लेनी है लेकिन वह साइकिल लेने की मेरी हैसियत नहीं है। तो मालिक ने कहा वह साइकिल मैं दिला दूंगा, तू साइकिल भी ले ले और मुझे तेरे 4000 भी दे दूंगा, लेकिन अब मत कूद क्योंकि अब तेरी जान को खतरा है। तेरे कॉस्ट्यूम का काफ़ी कपड़ा जल गया। तो रमेश जी कहते हैं भीख तो कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं मांगी और एहसान किसी का मुझे लेना नहीं है। मेहनत करूँगा और कमाऊँगा तभी पैसा लूँगा वरना नहीं लूँगा। मालिक बहुत मना करता है लेकिन रमेश जी फिर भी जिद करके पैसे वापस ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर से आग लगाई जाती है और वह फिर से कूदते हैं और इस बार उनकी पीठ पूरी जल जाती है। बाहर आते ही वह मालिक कहते हैं मालिक 6000 रुपये दे दो। तो सर्कस का मालिक उनको पहले तो गले लगाता है फिर उन्हें दवाई देता है जो जलन पर लगाई जाती है और सलाह देता है कि आज इस दवाई को लगाना और कपड़ा मत लगाना उसके ऊपर। रमेश जी बहुत खुश हुए। उन्हें एहसास ही नहीं कि उनकी पीठ जल गई। उन्हें तो बस ये था कि मेरे बच्चे की साइकिल आ जाएगी, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। घर पर आकर वह अपनी पत्नी को सब बताते हैं तो उनकी पत्नी बहुत रोती है, कहती है इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। यह सब कहते हुए उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन बच्चे को अभी कुछ पता ही नहीं है। अब वह सो रहा है। वह उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, उसकी फरमाइश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। उसके बाद वह लेट जाते हैं और कविता जिनको दवाई लगाती है। अब एक दिन बाद अमन का जन्मदिन है और वह बहुत खुश है कि पापा ने वादा किया था कि साइकिल आएगी। अगले दिन जब वह उठता है तो वह एक फरमाइश और करता है। वह कहता है कि पापा इस बार जन्मदिन पर हम अपने आसपास के सभी लोगों को बुलाएंगे। मैंने टीवी पर देखा है बच्चों का जन्मदिन पर आसपास के लोग आते हैं और हम केक भी काटते हैं और उसे अच्छे से मनाते हैं। उसके पापा ने इसके लिए भी हाँ कर दिया। दोस्तों हर जगह हाँ करने वाला बाप होता है। कविता जी ने रमेश जी को समझाने की कोशिश की कि इन सब चीज़ों से ज़रूरत नहीं है। तो रमेश जी ने कहा कि बस आज आखिरी बार जाऊँगा, हाँ सर्कस का आखिरी दिन है। अमन रमेश जी की यह बात सुन लेता है और प्लान बनाता है कि रात में जब पापा जाएंगे तो मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। देखो तो सही पापा अकेले अकेले कौन सा सर्कस देखने जाते हैं। सबसे पहले रमेश जी 6000 रुपये से एक साइकिल खरीदते हैं और उसे अपने एक पड़ोस के यहाँ छुपा देते हैं, यह सोचकर कि वह कल अपने बेटे को सरप्राइज़ देंगे। उसके बाद वह अपने दोस्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे आज और जाना है सर्कस में। तो वह कहता है आज क्यों जाना है, साइकिल तुमने ले ली, अब क्यों जाना है। तो रमेश जी कहते हैं मुझे कुछ और पैसे की ज़रूरत है। तो उनके दोस्त ने कहा अब तेरी पीठ ठीक नहीं है भाई, तो क्यों कर रहा है ये सब। तो रमेश जी ने कहा नहीं यार बस आज और करना है फिर नहीं करूँगा। तो रमेश जी अपने दोस्त के साथ सर्कस की तरफ चल देते हैं। पीछे पीछे उनका बेटा अमन भी चलता है। रमेश जी को पता नहीं होता कि पीछे पीछे मेरा बेटा भी आ रहा है। वह तो बस इसी चक्कर में कि मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे बच्चे की इच्छा पूरी होगी, तो वो लोग सर्कस की तरफ बढ़ते हैं। सर्कस में पहुंचकर वह मालिक से कहते हैं मालिक आज मुझे बस 2 बार कूदने दो। मालिक मना कर देता है कि नहीं बेटा नहीं, तेरे काफ़ी चोट लगी है, अभी तेरे घाव नहीं भरे। तो दोबारा से कूदने आ गया। तो रमेश जी ने बहुत ज़िद की। मालिक ने कहा ठीक है तू एक बार कूदेगा, उसके अलावा नहीं कूदने दूंगा। रमेश जी ने सोचा चलो काम बन जाएगा, मुझे 2000 की ज़रूरत है। वह ऊपर जाता है तो बेटा नीचे से खुश होकर ताली बजा रहा होता है, लेकिन पापा को नहीं पता कि भीड़ में उनका बेटा है।
उन्हें देखकर अभी वह खुश है कि उसके पापा इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, वह पानी में कूदेंगे, वह खुश है। लेकिन जैसे ही उनमें आग लगाई, अमन की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरे पापा को छोड़ दो। किसी को उसकी आवाज़ नहीं आई, वह डर रहा था। जैसे ही रमेश जी ने पानी में कूदे बच्चे को इतना बड़ा झटका लगा, वह भागता हुआ अपने घर आ गया। उसकी मम्मी ने कई बार पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान है? वह कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। अब रमेश जी सर्कस में अपना खेल दिखाकर घर लौटे और साइकिल लेकर अपने घर में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका बेटा आया, साइकिल पकड़ी और बाहर फेंक दी। रमेश जी ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए इसे छुपा रहा हूँ। वह अपने पापा की उंगली पकड़कर अंदर लेकर आता है। रमेश जी उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे? तो वह बिना कुछ कहे एकदम से रमेश जी की शर्ट फाड़ देता है और अपने पापा की जेब से वह वाली ट्यूब निकालता है जो जले पर लगाते हैं, और अपने पापा के पीठ पर छोटी छोटी उंगलियों से दवाई लगाता है और अपने पापा से बोलता है, ना तो मैं तुझे साइकिल के लिए बोलता, ना तुम ऐसे करते, और मुझे एडमिशन भी नहीं चाहिए पापा बड़े स्कूल में, मुझे मेरे पापा चाहिए और मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने गलतियाँ की, बदतमीजियाँ की, मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं सच में बहुत ही गंदा बच्चा हूँ, जो मैंने इस साइकिल की वजह से आपको इतना परेशान किया। मैं इन साइकिल पर बैठकर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से मेरे पापा को इतना कष्ट हुआ। यहाँ पर उसके पापा उससे गले लगाते हैं और दोनों बाप बेटे बहुत रोते हैं। यह देखकर कविता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खाटू श्याम बाबा के सामने एक बार कहती है, तूने पैसा तो नहीं दिया, तूने सुकून दे दिया, हमारा बेटा हमें वापस लौटा दिया, उसकी सारी बदतमीजियाँ ख़त्म कर दी। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको यह शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही ऐसे भाव में डालें। उनकी हर इच्छाएं पूरी करनी ज़रूरी नहीं होती हैं। उनको ये बात सिखाएं कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। धन्यवाद। सीताराम।